शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। 1988
की मुरलियाँ चल रही है। सारी मुरलियाँ बहुत ही गहरी है। ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं हम हर मुरली में सुनते हैं और पिछले इस जून महीने के आरंभ से ही हम मम्मा की विशेषताएं सुनते हैं। तो बाबा मम्मा की विशेषताएं सुनकर क्या सचमुच उन विशेषताओं को हम अपने अंदर धारण करने की भी प्रेरणा लेते हैं या केवल सुनते हैं? एक सुन करके खुश हो जाते, वाह बाबा मम्मा तो हमारे कितने महान थे। लेकिन ये क्यों सुनाई जाती है? ताकि उन विशेषताओं को हम अपने में भी धारण कर सकें। कई है विशेषताएं देखकर खुश होते हैं, है ना, इनमें बहुत विशेषताएं, इनमें बहुत विशेषताएं। लेकिन उन विशेषताओं को देखकर खुश होना अच्छी बात है, लेकिन उन विशेषताओं को अपने में धारण करना ये और भी ऊंची बात है। तो आज बाबा ने कहा है 3 प्रकार की आत्माएं हैं। एक वो है जो विशेषताओं को जानकर सुनकर फिर हमें भी धारण करना है, हमें भी ऐसे बनना है, उसे प्रेरणा लेते हैं। और दूसरे हैं जो सुन करके खुश होते हैं। रोज हम मम्मा की विशेषताएं सुनते हैं, बड़े खुश होते हैं, वीडियो में भी देखते हैं। खुश होना अच्छी बात है, लेकिन धारण करना ये तो और भी उनसे ऊंची बात है। और तीसरे फिर क्या है? धारण करना दूर, सुनने की इच्छा भी दूर, लेकिन और ही कहेंगे क्या बड़ा समझते इनको, बड़ा क्या बड़ा है, क्या है इनमें, कुछ नहीं है। ऐसे भी है कई लोग कहने वाले। तो बताओ उनकी हालत क्या होगी, उनकी गति क्या होगी, उनका भविष्य क्या होगा। सोच सकते ना, क्या है तो ऐसा ही बोलते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो माना इतना अभिमान है उनको, जो बाबा मम्मा को भी कुछ नहीं समझते, दादियों को भी कुछ नहीं समझते, तो फिर उनकी गति क्या होगी, सोच सकते। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर रूप से बताया है कि कैसे संगम युग पर आप अलौकिक पूज्य रूप बन सकते हो। अलौकिक पूज्य रूप। तो अलौकिक पूजा हमारी कैसे होती है? हाँ, एक होती है लौकिक पूजा, देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं। पर संगम युग में ब्राह्मणों की पूजा नहीं होती है। बाबा कहते हैं तुम्हारा शरीर पवित्र पावन तत्वों का बना हुआ नहीं है, इसलिए अभी तुम पूजा के योग्य नहीं हो। लेकिन अलौकिक रूप से पूज्य हो। पर वो कौन बन सकते हैं? बाबा मम्मा तो थे ही, दादियाँ भी थी, क्या हम भी बन सकते हैं? वो अपने अंदर देखना है। तो आज बाबा ने विशेष वो विधि बताई है, कैसे अलौकिक रूप से आप पूज्य बन सकते हो। जो केवल विशेषताएं देखेंगे नहीं, लेकिन धारण करके उन जैसा बनना है, ये लक्ष्य रख करके पुरुषार्थ करेंगे। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 27/6/2021 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 26/1/88 की। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि।
संगम युग पर भी अलौकिक रूप से पूज्य बन सकते हैं, मम्मा बाबा समान। आज अनादि बाप और आदि बाप, अनादि बाप शिव बाबा और आदि बाप ब्रह्मा बाबा। आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। दोनों बाप दादा हमारे अनादि स्वरूप को शालिग्राम रूप में और फिर आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप में देख रहे हैं। शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो, शालिग्रामों की पूजा होती है शिव के साथ। शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य है। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। दोनों ही रूप से आप पूज्य हो, अनादि शालिग्राम रूप से भी और आदि ब्राह्मण रूप से भी। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा सहित, अनादि पिता ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को, खाली हम ब्राह्मण बच्चे नहीं, आदि पिता भी साथ में है। आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। तो अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को और हम उनके बच्चे ब्राह्मणों को डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। हम भी मानते हैं अपने आप को कि हम भी डबल रूप से महान हैं, बाबा तो मानते हैं। आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है, हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। दादियों ने क्या किया? बाबा मम्मा का अनुसरण किया। बाबा मम्मा ने जो किया उन्होंने पूरा फॉलो किया, तो वो भी इतनी महान बन गई बाबा मम्मा समान। तो बाबा कहते हैं, तो कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। और कोई वो फर्स्ट नंबर की आत्माएं जो विशेष आत्मा किस आधार पर बने? विशेष आत्माओं के गुणों को धारण कर। और फिर बाबा कहते हैं और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं। हमको मम्मा की विशेषताएं बहुत पता चल गई, हमने बहुत सुनी, बहुत हमने उसका वीडियो देखा। कोई ऐसे कहेंगे बहुत अच्छा, तो विशेषताएं सुनी ज़रूर। और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है।
अपने में धारण करने की हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते। क्या ऐसा ही है ये? हाँ, तो क्या ऐसे ही है? माना विशेषता के महत्व को नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है। कैसे विशेषता किसकी देखनी होती है, कैसे विशेषता किसकी जाननी होती है, वो अभ्यास ही नहीं है। वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि नहीं है। तो वो गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई न कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है। ऐसा कोई नहीं है जो ब्राह्मण बाबा का बच्चा है और उसमें कोई विशेषता न हो। तो ये जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे याद आए, पता है कौन? हमारे अर्जुन दादा। हाँ, अर्जुन दादा को किसने देखा था? थोड़े से बच्चे, हाँ, क्योंकि सब बाद में आए हैं। तो हमारी 4 मुख्य दादाएं थे, आदि से थे हमारे विश्वरतन दादा, आनंद किशोर दादा, चंद्रास दादा और अर्जुन दादा। पर अर्जुन दादा थोड़े मंद बुद्धि के थे, ना दिमाग इतना तेज नहीं था, तो भूल भी बहुत जाते थे और तोतली भाषा थी, मतलब बच्चे जैसे थे। इतने बुजुर्ग हो गए तो भी। और आदि में आए थे यज्ञ में, माँ लेकर के आई, लेकिन यज्ञ वत्स थे, माँ बाबा के मम्मा से पले, दादियों से पले, लेकिन वो गिनती नहीं कर सकते थे। तो किसने, बाबा ने इनको सबको कहा जो अर्जुन को 20 तक की गिनती करना सिखाए, बाबा उनको चांदी का ग्लास देंगे। हाँ? बाबा उनको चांदी का ग्लास देंगे, इनाम देंगे। तो बहुतों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, तो बहुतों ने कोशिश की। जगदीश भाई को पहले बाबा ने कहा, लेकिन फिर सबको कहा जो भी देखो कर सको। तो 12 तक तो गिनती कर लेता था, लेकिन 12 के बाद जम करके 14 बोलता था। तो उसको कहते थे भाई 13 बोलो, 12 के बाद 13, लेकिन 13 बोलता नहीं था, सीधा 14, 15 चलो। तो बाबा ने कहा नहीं, पूरी गिनती करना सिखाओ तो चांदी का ग्लास मिलेगा उनको। पर किसी को नहीं मिला। हाँ, मिला क्या? किसी को नहीं, क्योंकि वो गिनती पूरी 13 भूल जाता था। तो परंतु उसकी विशेषता थी। क्या विशेषता थी? जब भी बाबा आते थे, मम्मा आती थी, दादियाँ आती थी, तो इतना अच्छा सलूट मारता था, इतना सुंदर रूप से, बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे मिलिट्री मैन होता है ना, वैसे सलूट मारता था। तो बाबा बहुत खुश होते थे, दादियाँ भी बहुत खुश होती थी, देखो कितना कैसे सलूट मारता है, कितना रिस्पेक्ट था उसको। तो बाबा ने उनको वो वर्दी बना के दी, जैसे मिलिट्री वालों की या पुलिस वालों की, मतलब खाकी ड्रेस, टोपी दी, विसिल दी। अब आप जब बाबा आए ना, मम्मा आए, आप विसिल बजाओ और सलूट मारो। तो वो बाबा मम्मा के आगे, दादियों के आगे सलूट मारता था और खड़ा हो जाता था। दादी आएगी, सलूट मारूंगा। याद है ना? कईयों को बहुत याद होगा। तो देखो ये विशेषता थी। तो सब उसको बहुत प्यार करते थे, चिढ़ाते भी थे, लेकिन छोटे बच्चे की तरह था। पर था दादा, क्योंकि आदि से था। अभी कुछ साल पहले यहाँ मधुबन में शरीर छोड़ा उसने, लेकिन दादा 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 करके उसको बुला, बड़ा अच्छा लगता था उसको दादा सुनना। लेकिन विशेषता तो थी ना, तो उस विशेषता को यूज किया। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, वो आत्मा, इसलिए ही बाप की नजर हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई न कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है। चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई न कोई विशेषता है।
इसलिए ही बाप की नज़र उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। भगवान की नज़र पड़ जाए व भगवान अपना बनावे तो ज़रूर विशेषता समाई हुई है। इसलिए ही वो आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है, लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबर 1 बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में, याद में कमज़ोर है। हाँ, ज्ञान बुद्धि में इतना नहीं बैठता, याद में भी इतना नहीं होगा, और वो धारणा, वो सेवा ना भी हो, तो बाबा कहते हैं कमज़ोर है। लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नज़र, ये विशेषता तो है ना। तो जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, परमात्मा का परिचय सही रूप में उनको नहीं है, तो वो विद्वान भी नहीं जान सकते, पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। मुझे याद आता है, एक और बुजुर्ग बहन थी, कुमारी थी, बहुत बुजुर्ग थी, यज्ञ की पुरानी। वो जल्दी जल्दी इसको गुस्सा आ जाता था, वो जल्दी गुस्सा आ जाता। तो मैं चंद्रमणि दादी के पास बैठी थी और एक बहन आई दादी चंद्रमणि के पास, दादी देखो ना इतना गुस्सा करती है ये। तो दादी ने कहा, अरे देखो भले गुस्सा करती है, लेकिन इतनी बुजुर्ग है, पवित्र तो है, पवित्र है, कुमारी है, कुमारी है, आप उसको उस रूप में देखो, कुमारी की तो पूजा होती है। तो भले वो गुस्सा करती है, नाम सुना होगा, पारी दादी थी, बहुत, आप देखो बस बात ही नहीं पूछो। तो बहुत सब डरते थे उनसे, उनके नज़दीक भी कोई नहीं जाता था, पता नहीं भी गुस्सा न कर ले। तो उसकी कंप्लेन बहुत होती थी, लेकिन अभी बाबा भी क्या करेंगे, दादियाँ भी क्या करेगी। तो दादी ने उसको कहा, नहीं नहीं नहीं, ये तो कितनी पवित्र आत्माएं, इतनी बुजुर्ग, लेकिन इसकी दृष्टिवृत्ति कभी खराब नहीं होती है, भले गुस्सा करती है लेकिन दृष्टिवृत्ति खराब नहीं है। मानो उसकी भी विशेषता देखो, भले कैसी भी है। तो यहाँ तक दादियाँ हमें सिखाती थी। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तो भल ये सब कुछ नहीं, लेकिन विशेषता तो है जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। हाँ, समर्पित हो गए, शुरू में बाबा के बच्चे तो बन गए, यज्ञ दुनिया तो देखी नहीं, बस बाबा और बाबा की दुनिया ही देखी। लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, इस लिस्ट में तो आ गए ना, इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गए ना। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए, तो इसलिए विशेष तो हो ही गए। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं, सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं। सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वो विशेषता वृद्धि को पाती रहती है, वृद्धि को प्राप्त होती रहती है, और दूसरों को भी वो दिखाई देती है कि इनमें ये विशेषता है। और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना ये है बीज को धरनी में डालना। खाली बीज है, वो विशेषता है, लेकिन वो कार्य में लाते नहीं है, तो वो विशेषता बढ़ेगी थोड़ी, वहीं खत्म हो जाएगी। परंतु बीज को फिर धरनी में डालना, ये विशेषता को कार्य में लाना है, ये है बीज को धरनी में डालना। जब तक बीज को धरनी में नहीं डाले तो वृक्ष नहीं पैदा होता है, विस्तार को प्राप्त कर नहीं पाते हैं। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते, लेकिन क्यों हो जाता है? उस विशेषता को लाया, प्रैक्टिकल में लाया, बहुत उनसे प्राप्ति हुई, बहुत महिमा निकली, बहुत उनको मान मिला, ये सब फल है, वो सब हुआ। लेकिन क्यों बाबा कहते, लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे
चिड़ियाएँ पंछी भी आते हैं खाने के लिए। फल यहाँ लगते ना तो बहुत संभालना पड़ता है, क्योंकि पंछी तो आते हैं, बंदर भी आते हैं और थोड़ा खा के छोड़ देंगे, झूठा तो कर लेते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तो फल भी लाते हैं, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते हैं, फल को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएँ पंछी भी आते हैं खाने के लिए। तो जब फल तक पहुँचते हैं तो इस रूप में माया आती है। ये पंछी, चिड़िया, बंदर, ये सब कौन है? माया का रूप। वो माया कैसे आती है? मन में आता है मैं विशेष हूँ, मैं तो बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ये कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मैं विशेष हूँ, मेरी यह विशेषता है। पर ये नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई ये विशेषता है। नहीं तो आप में कहाँ से आती है विशेषता? ये तो बाबा द्वारा मिली है। विशेषता भरने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई। ब्राह्मण बनने से पहले थोड़ी ये विशेषता थी आप में। कई बताते हैं हमने कोई इसकी पढ़ाई भी नहीं की, कोई टेक्निकल काम ये सब कुछ भी नहीं जानते थे पहले, लेकिन बाबा के बने, मधुबन में आए और ये सब आ गया। कैसे आया? बाबा ने तो सिखाया, बाबा के घर में आके सीखे। तो बाबा को थैंक्स देंगे कि हाँ मैं इतना होशियार हो गया, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद ये अटेंशन रखना भी ज़रूरी है। कोई आपकी महिमा करे, तुरंत उस महिमा को स्वीकार नहीं करो कि हाँ मेरी महिमा नहीं, बाबा ने दिया है, बाबा कराते। तो बाबा को बीच में लाया तो अभिमान कभी नहीं आएगा, नहीं तो अभिमान आ सकता है। तो इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद ये अटेंशन रखना भी ज़रूरी है। नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को जूठा कर देते या नीचे गिरा देते, नीचे गिरा देंगे, फल को जूठा भी करेंगे फिर नीचे भी गिरा देंगे। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, माना जाता है कि यह मूर्ति है लेकिन पूजा नहीं की जाती है। खंडित मूर्ति को मंदिर के अंदर जो यहाँ गर्भगृह है वहाँ उस रख करके उसकी पूजा कभी नहीं करते। अखंड मूर्ति की पूजा होती है। खंडित हो गई तो कहाँ रखेंगे? अजायब घर में, म्यूजियम में रखेंगे या बगीचों में रखेंगे, कहीं रखते हैं मूर्तियाँ। अब टूटी फूटी मूर्तियाँ हैं तो उनको थोड़ी मंदिर में रखेंगे। तो अगर जिसने अपनी महिमा स्वीकार कर ली, माना वो खंडित मूर्ति हो गई, क्योंकि झूठी हो गई। हाँ, माया ने उनको जैसे चख लिया। तो जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, माना जाता यह मूर्ति है लेकिन पूजा नहीं की जाती, ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया। इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी हैं, सर्विसेबल हैं, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। बहुत बड़ी बात है ये, वो नहीं बन सकेंगे पात्र या पूज्य, स्नेह के पात्र। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। अब क्या पूज्य बनना है? संगम पर पूज्य बनना माना सबके अंदर दिल का स्नेह और दिल का रिगार्ड उस आत्मा के प्रति हो, तब वो संगम पर वो पूज्य है। यही पूज्य बनना है। फल को मैंपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। कई बार होता है विशेषता बहुत है लेकिन उसको नशा होता, अभिमान होता। कोई ने कुछ बोल तो दिया, बस गुस्सा आ जाता है। हाँ, कैसे कहा मेरे लिए? तो गुस्सा आना माना ये अभिमान तो है ही ना। तो बाबा कहते हैं फल को मैंपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसको ऊंचा मानना,
सचमुच ये आत्मा महान है। तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण, बड़ा है ना, बच्चे का पिता है, तो ऊंचा होने के कारण बाप पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं या लिखते हैं, पूज्य पिताजी। तो ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना। दूसरा होता है बाहर के मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है। अब बड़े हैं तो चलो पाँव पड़ेंगे, हाँ, ये शिष्टता मानी जाती है बड़ों के पाँव छूना। तो बाबा कहते हैं दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है। तो दिल से देना और देना ही पड़ता है, अंतर हो गया ना दोनों में। दिल से देना और देना ही पड़ता है, इसमें कितना अंतर है। पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने, मेजॉरिटी होना चाहिए। 100% तो होंगे भी नहीं, क्योंकि कोई तो किसी को कुछ समझते ही नहीं है, कुछ भी नहीं समझते चाहे कितना भी वो महान हो। बाकी इसलिए 5% को छोड़ दो, क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं ना 100% आपसे संतुष्ट हो जाए ये कभी नहीं होगा, भले कितना भी आप कोशिश करो। क्योंकि कई हैं बहुत स्वार्थी होते हैं, बहुत कुछ है, तो वो संतुष्ट कैसे होंगे। तो 5% छोड़ दो जो नहीं आपको मानेंगे, लेकिन 95% तो कम से कम माने। तो बाबा कहते हैं पूज्य अर्थात दिल से सर्व माने, मेजॉरिटी होने चाहिए मानने वाले। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह ही जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी दिल से माने, ये है संगम पर पूज्य बनना। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है। यहाँ आपको सब रिस्पेक्ट रिगार्ड दे तब तो भविष्य में देंगे ना। तो बाबा कहते हैं पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है, लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। वहाँ तो स्थूल रूप में पूजा होती है, या चलो देवताएं भी बन गए पूज्य कहलाते हैं, लेकिन संगम पर पूज्य बाबा कहते हैं दोनों में अंतर है। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से भरना है, लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती है, ये अंतर बड़ा है। हमारे शरीरों की पूजा नहीं हो सकती, लेकिन नहीं हो सकती क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। अभी फूलों का हार नहीं पड़ेंगे, न चाहिए। हाँ, कोई चाहिए। जानकी दादी को तो ज़रा पसंद नहीं था, बाबा को ही पसंद नहीं था, मम्मा को ही पसंद नहीं होता था, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं मम्मा, तो इसलिए चलो मम्मा खुश करने के लिए चलो पहन लेती थी। अभी फूलों का हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना, पूज्य की निशानी है। पूजा जब करते हैं तो वो कैसे पूजा करते हैं, धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। ये संगम युग पर ये स्थूल विधि नहीं है जो ऐसी पूजा कोई हमारी करे। अब दादी जानकी के आगे जाते थे, दादियों के आगे आरती उतारते, कई सेंटरों पर जाते हैं तो आरती उतारते हैं। अब बाबा मम्मा दादियों को ये पसंद नहीं था, बाबा कहते थे ये संगम पर थोड़ी हमारी पूजा होती है, लेकिन फिर ज़बरदस्ती करते थे, अभी छोड़ तो सकते नहीं। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर ये स्थूल विधि नहीं है, लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। ये आरती क्या है, ये सच्चे स्नेह की निशानी है। तो सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। आत्माओं द्वारा सदा कोई न कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। कीर्तन करना माना कीर्ति गाना, तो उनकी कोई विशेषता का वर्णन करते हैं। आत्माओं द्वारा सदा कोई न कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। तो धूप जगाना या दीपक जगाना माना उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखना।
सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वो आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई है, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। जो ऐसे करते हैं, माना बाबा के ऊपर बलिहार गए हैं, तो और आत्माओं को भी प्रेरणा आती है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहनाना, माना जैसे बाप के ऊपर बलिहार गए, तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। सब बलिहार जाते हैं। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती है। तिलक माना स्मृति स्वरूप होना। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती है। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती है। तो तिलक भी लगता है, हार भी पहनाते हैं, आरती भी उतारते हैं, हाँ ये सब करते हैं। ये है संगम के पूज्य बनना। तो भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है, क्योंकि ज्ञान है ना, ज्ञान से बनते हैं। जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है। आप जाइए तिरुपति बालाजी में, इतनी भीड़ होती, इतनी लाइन लगती है, आपको 1 मिनट से ज़्यादा वहाँ खड़े होने नहीं देंगे। चलो 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 चलो। हाँ, यहाँ भी ऐसे ही है। जो अपना राजस्थान में जो अपना है ना, कौन सा मंदिर है ये, श्रीनाथ का मंदिर, वहाँ भी चलो चलो चलो। वो हाथ में वो लेते ना जैसे अंगूठा सारा, चलो चलो। हाँ, एक मिनट तो क्या, 2 सेकंड भी मुश्किल से खड़े होते, लेकिन ये होता है हाँ मैंने दर्शन कर लिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी देखो, दादी जी का हाथ पकड़ते थे, क्या नशा चढ़ता था। मैंने दादी जी का हाथ पकड़ा, मैंने बाबा का हाथ पकड़ा, मैं बाबा के नज़दीक गई थी, बाबा ने मुझे टोली खिलाई थी। नशा चढ़ता है ना, महान आत्माओं के नज़दीक जाते हैं। तो जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है, ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग, उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं। इनको कहेंगे नंबर 1 विशेष पूज्य आत्माएं। 2nd और 3rd तो सुना दिया, खाली खुश होते हैं बस, बार दूसरी से तो स्वीकार ही नहीं करते। 2nd और 3rd तो सुना दिया, उसका विस्तार क्या करेंगे। है तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, क्योंकि शिव बाबा को तो पहचान लिया इसलिए बलिहार गए हैं, लेकिन 1, 2, 3 नंबरवार है। लक्ष्य सभी का तो नंबर 1 का होता है। तो ऐसे पूज्य बनो नंबर 1। जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना, ये सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी सुनी ना। तो जैसे ब्रह्मा साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते हैं। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, तो ऐसे आप सभी भी ऐसे बन सकते हो। मम्मा बाबा बन सकते हैं, तो बाबा कहते हैं आप क्यों नहीं बन सकते हो। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। जब कमाल होगी तो क्या नहीं होगी, हाँ बाबा राइमिंग करते हैं, जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। कोई धमाल नहीं करेंगे, हाँ कमाल होती है माना धमाल नहीं। कमाल नहीं करते तो धमाल करते हो। चाहे संकल्पों की धमाल करो, चाहे वाणी से करो,
गुस्सा करना, नाराज होना, क्रोध, ये सब जैसे धमाल करना होता है, कुछ न कुछ फिर विघ्न बन पड़ता है। चाहे संकल्पों की धमाल करो, चाहे वाणी से करो, संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चलता तो ये भी तो धमाल है ना। अंदर में धमाल है, कोई बाहर की धमाल है, तो संकल्प व्यर्थ चले, ये भी अंदर में धमाल है। व्यर्थ संकल्प माना मन और बुद्धि आपस में लड़ रहे हैं। बुद्धि कहती है ये ठीक नहीं है, मन कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ, तो मन अलग सोचता है, बुद्धि अलग सोचती है, तो अंदर ही अंदर संघर्ष, ये भी धमाल है। तो बाबा कहते हैं ये धमाल है ना, तो धमाल नहीं लेकिन कमाल करनी है, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो सभी से ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये समाज में 4 वर्ण है, उनके कार्य अनुसार बांटे गए हैं, लेकिन चारों ही वर्णों में कौन सा वर्ण बहुत ऊंचा माना जाता है? ब्राह्मण वर्ण। अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो सभी से ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है? ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना। ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का, चाहे लौकिक में भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम, ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चल रहा है। सिर्फ नाम से ही काम चल रहा है। ब्राह्मण है ये, हम ब्राह्मण है, जाति के ब्राह्मण, उनका भी केवल नाम ही है जाति का ब्राह्मण, तो भी उसके नाम से काम चलता है। सिर्फ नाम से भी काम चल रहा है। काम आपका है लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। काम तो आप ब्राह्मण करते हो, परंतु वो जो नाम के हैं ब्राह्मण तो कहलाते हैं, तो उनका भी नाम चलता है, लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान हैं। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया है, इसलिए चलता आया ब्राह्मण नाम द्वापुर से। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया है, अविनाशी प्राप्ति वाला जीवन हो गया है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा। ब्राह्मणों को बस पूजा पाठ करना है, थोड़ा श्लोक बोलना है, थोड़ा विधि करनी है, तो कितना उससे कमाई हो जाती है उनकी। तो मेहनत कम, प्राप्ति ज़्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। ये हम ब्राह्मणों की भी विशेषता है। मेहनत कौन सी करते हैं? मोहब्बत से बाबा को याद करते हैं, हर कार्य करते, तो मेहनत तो लगती नहीं। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। लौकिक ब्राह्मणों को भी बहुत मिलता है, आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते। बाबा के बच्चे ब्राह्मणों को भी कभी भूखे नहीं रह सकते, और वो नामधारी ब्राह्मण भी भूखे नहीं रह सकते। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो, समझा? वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य, इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना, ये सारी मुरलियाँ ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं बता रहे थे। अभी और भी रही हुई है। ये ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को, आदि बाप का दोनों रूपों से सर्व शालिग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
अभी ये पार्टियों के साथ 3 मुलाकातें हैं। तो पार्टियों के साथ मुलाकात, पहला ग्रुप, सदा बाप का हाथ और साथ है ऐसा भाग्यवान समझते हो? बाप का हाथ और साथ, हाथ माना श्रीमत का हाथ और साथ माना बुद्धि का साथ। तो सदा बाप का हाथ और साथ है ऐसा भाग्यवान समझते हो? जहाँ बाप का हाथ और साथ है वहाँ सदा ही मौजों का जीवन है, मौज ही मौज है। मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप है, तो बाप के सिवाय और कोई चीज़ या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। बढ़िया चीज़ पसंद है तो सबसे बढ़िया तो बाप है। तो बाबा कहते हैं बाप के सिवाय और कोई चीज़ या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं उनका मन और कहीं भी जा नहीं सकता। तो ऐसे सभी हो या माया की पालना में चले जाते हो, बाबा की पालना में हो या माया की पालना में चले जाते हो, वो रास्ता बंद है ना। तो सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाप मिला सब कुछ मिला, कुछ अप्राप्ति नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए लेकिन छोड़ने वाले नहीं। ऐसे है ना, अगर छोड़कर जाएंगे भी कहाँ, चलो कोई छोड़े भी, वो जाएंगे कहाँ छोड़कर? इससे बड़ा और कोई भाग्य हो नहीं सकता। हाँ, ज़्यादा भाग्य कहीं मिले तो चलो यहाँ से छोड़ के जाए, लेकिन इससे ज़्यादा भाग्य और मिल नहीं सकता। कुमारियाँ तो है ही सदा भाग्यवान, डबल भाग्य है। एक कुमारी जीवन का भाग्य और दूसरा बाप का बनने का भाग्य। कुमारी जीवन पूजी जाती है, जब कुमारी जीवन खत्म होती है तो सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन। सुना कुमारियाँ, गृहस्थी जीवन क्या है? बकरी समान जीवन। कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से हड्डी तो टूट जाती है ना। चलो एक बार भी कोई विकारी बनी या बना तो हड्डी तो टूट जाती है ना, गिरा तो हड्डी टूटेगी। फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, लेकिन हड्डी कमज़ोर हो जाती है। तो समझदार बनो, बाबा कुमारियों को कहते हैं। टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना, थोड़ा तो विकारी जीवन का टेस्ट तो करूं क्या होता है, फिर चलो मैं पवित्र रहूंगी। बाबा कहते टेस्ट करके समझदार नहीं बनना। आग में उंगली डाल के फिर कहो कि देखो तो सही पहले आग से में उंगली जलती है नहीं। अरे जलेगी, कैसे नहीं जलेगी? आग में उंगली डालेंगे तो डालते ही क्यों, पता है ना। तो बाबा कहते हैं टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। दूसरा, सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्माएं अनुभव करते हो। अनेक बार विजयी बनने का पाठ बजाया है और अब भी बजा रहे हो। विजयी आत्माएं सदा औरों को भी विजयी बनाती है। जो विजयी है वो औरों को भी विजयी बनाते हैं। जो अनेक बार किया जाता है वो सदा ही सहज होता है, मेहनत नहीं लगती। अनेक बार की विजयी आत्मा है, इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है, खुशी अनुभव होती है। विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होती है। वो अधिकार लगता है विजय, क्योंकि बहुत बार के विजयी हैं। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः ही मिलता है। तो सदा विजय की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। लौकिक परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है। लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। तो सदा सुखी बन गए, हाँ सदा सुखी बन गए। दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गए, ऐसा अनुभव करते हो।
पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदाई थे, अभी सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। फर्स्ट नंबर ये अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है। देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए। ये अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार फर्स्ट नंबर परिवार, देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए। तो ये अलौकिक जीवन प्यारी लगती है ना। तीसरा ग्रुप, सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राज्य भाग्य प्राप्त करते हो। भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से मिलता है। भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से मिलता है। महत्व इस समय के भाग्य का है। बीज इस समय डालते हो और फल अनेक जन्म प्राप्त होता है, तो महत्व तो बीज का गिना जाता है ना। इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, ये बीज बोना है। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो और सदा इस समय के पद्मा पदम भाग्य की स्मृति इमर्ज रूप में रहे। कर्म करते हुए याद रहे, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूले नहीं। कर्म करते भी याद रहे अपना श्रेष्ठ भाग्य, स्मृति स्वरूप रहो। इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। इसी स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, अब एक बहुत ही वंडरफुल प्रश्न है। प्रश्न है, बाबा ने तो पॉइंट दी होगी तो प्रश्न रूप में या फिर प्रश्न उत्तर है। प्रश्न है, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? उत्तर है, कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना है। लौकिक में भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना है। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है। जो पुरानी लौकिक बातें बुद्धि में अगर आई तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल आत्मा समझ फिर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। इसे ही कहते हैं विक्रमाजीत का तख्त। विक्रमाजीत का तख्त, वो विक्रमादित्य का तख्त दिखाते हैं। विक्रमादित्य के तख्त पर जो बैठता है वो बिल्कुल सही फैसला देता है। तो विक्रमाजीत बाबा कहते हैं, विक्रमाजीत का तख्त माना आत्मा समझ फिर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। इसे ही कहते हैं विक्रमाजीत का तख्त। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विक्रमाजीत का तख्त है। कौन सा है विक्रमाजीत का तख्त? अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विक्रमाजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा। अच्छा, वरदान, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द सदा याद रहे। सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द सदा याद रहे, एक साक्षी और दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएंगे।
सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती है और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए। इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। किसका अभ्यास बढ़ाओ? निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और फिर साक्षी हो गए। इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन: अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। अशुद्ध सोच और फिर शुद्ध सोच, दोनों सोच है और संघर्ष है दोनों के बीच में। तो अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। युद्ध चलता है माना क्षत्रिय हो, तो ब्राह्मण नहीं हो। अच्छा, ओम।